गैरी। अब क्या करें? ऐसे टाइम पे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। पूरा व्लॉग रेडी हो गया है, सिर्फ रेंडर करना था और हो नहीं रहा। अब करता हूँ कुछ जुगाड़ पानी, देता हूँ इसको ज़रा। सत श्री अकाल दोस्तों, कितना सारे ठीक ठाक। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं ताटा अपना एडी। तो गाइस, मैं ना आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप इसको बर्गर को आप जंक फूड में बोलोगे या फिर क्या बोलोगे, मुझे बताओ। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इसके अंदर हम क्या डालते हैं? आलू, पोटैटो जो कि वेजिटेबल होती है, टमाटर, टोमेटो अगेन वेजिटेबल, ऑनियंस अगेन वेजिटेबल। तो सिर्फ एक बन की वजह से हम इसे कहते हैं कि ये जंक फूड है, फास्ट फूड है। तो मुझे नहीं पता यार ये ऐसा क्यों है। बस इसलिए कि हम इसे तलते हैं, सिर्फ इसलिए हम इसे जंक फूड में लेके आते हैं। क्योंकि अगर भाई ऐसा है तो अपन तो भाई दिन के 4-5 बर्गर पेल सकते हैं, आराम से पेल सकते हैं। पर मुझे लगता नहीं कि वो हेल्थी रहेगा। 4-5 बर्गर दिन के पेलना वो अनहेल्दी हो जाएगा। बट वही मैं सोच रहा हूँ कि यार कहने को तो बिल्कुल सच है, इसके अंदर पोटैटो, ऑनियन, टमाटर होते हैं, बट फिर ये अनहेल्दी क्यों होता है? बट समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कमेंट करके जरूर बताना। तो ये ना मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने ना बहुत लोगों को देखा है वर्कआउट करके बर्गर खाते हुए। उनका कहना ये है कि खाने को ना कंज्यूम कर रहे हैं। कंज्यूम क्या बोलता है वे? खाने को कंज्यूम कर रहे हैं। मुझे क्या बोलना था कि हम कैलोरी इनटेक कर रहे हैं, वो चाहे बर्गर में करें चाहे जिस मर्जी में करें। पर मैंने कहा यार बर्गर को तो जंक फूड बोलते हैं, पर कहते हैं नहीं, इसे पोटैटो, ऑनियन, टमाटर सब कुछ होता है। तो जंक फूड बोलते हैं, बट होता नहीं है पूरा अच्छे से जंक फूड। तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये आप इसके बारे में क्या सोचते हो। तो अपने को जो ज़्यादा लोग देखते हैं ना, वो 25 से 35 के बीच में देखते हैं। तो मेरी हम उम्र के ही हैं। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ यार कि ना रिस्पेक्ट करनी बहुत ज़रूरी है। चाहे आप बड़े हो चाहे आप छोटे हो, अपने से छोटे और अपने से बड़े दोनों की रिस्पेक्ट करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिस्पेक्ट करोगे ना तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर आप किसी से प्यार से बात करोगे, अच्छे से बात करोगे, तो वो आपकी पीठ पे भी अच्छा ही करेगा और आपके सामने भी अच्छा ही करेगा। अगर आप वेल्दी हो, अगर आप अच्छे खासे बंदे हो, अगर आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते, एटीट्यूड में बात करते हो, तो आपके सामने तो वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, फिर पीछे से आपको गालियां ही निकालेगा। पर अगर आप किसी से रिस्पेक्ट से बात करते हो, चाहे किसी छोटे से, अपने से या बड़े से, मैं एज की बात नहीं कर रहा हूँ कि कोई छोटा या बड़ा, एज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। कोई आपसे अगर छोटा है या बड़ा है, अगर आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो ना, तो आपकी पीठ पे भी रिस्पेक्ट करेगा और आपके सामने भी रिस्पेक्ट करेगा और दूसरों को भी बताएगा। अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो तो उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। बगैर उसके आप कुछ नहीं अचीव कर सकते। अगर आप सोचो कि आप घर बैठे हो और कुछ अचीव कर लोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि भगवान अपने आप कुछ ना कुछ कर देगा। ऐसा नहीं होगा। डेस्टिनी पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अपने आप आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उठना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो भगवान है वो कुछ ना कुछ कर देगा, जादू ऊपर से कर देगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको अपने लिए खुद ही करना पड़ेगा, कोई आके आपके लिए कुछ नहीं करेगा। तो अनबॉक्स कर लेते हैं, और ये बाइक के लिए है, इतना मैं बता देता हूँ। तो इसे अनबॉक्स करने के लिए आज कार की यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ओह, पैकिंग अच्छी है। टोटल अमाउंट कुछ 719 का है। क्रोम क्लीनर मोटो 46 बाइक केयर किट। मोटो शैम्पू, मोटो पॉलिश, टायर डिटेलर, फाइबर डिटेलर, माइक्रो फाइबर क्लॉथ। तो ये कुछ सामान आया है अपने पास। क्रोम क्लीनर केयर किट नाम है, बट ये वॉशिंग है क्योंकि इसके अंदर सब कुछ है। शैम्पू फॉर बाइक, पॉलिश, टायर डिटेलर, फाइबर डिटेलर, माइक्रो फाइबर क्लॉथ। तो 719 का टोटल बिल बना है, जिसके अंदर हमें एक फाइबर क्लॉथ मिला है, माइक्रो फाइबर क्लॉथ मिला है, मोटो पॉलिश, मोटो शैम्पू, टायर डिटेलर, फाइबर डिटेलर और क्रोम क्लीनर। अब मुझे नहीं पता मैं इसको कहाँ यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरी बाइक में कुछ भी ऐसा पार्ट नहीं है जो क्रोम का हो। तो इसे भी हम कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे।
कार पे यूज़ करेंगे। तो अभी अपनी बाइक को लेके चलते हैं सर्विस बोल रहा हूँ, तो अभी अपनी बाइक को लेके चलते हैं वॉशिंग करवाने। तो हम ये सब ही यूज़ करेंगे उसके अंदर और देखते हैं फिर कैसी अपनी बाइक निकल के आती है। अभी तो बाइक बहुत गंदी हो रखी है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। चलो पहले बाइक दिखाता हूँ कितनी गंदी है, फिर उसके बाद क्लीन वाली देखना कितना ये असर करती हैं चीज़ें, अपन देखेंगे। तो आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसको बाय करना, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। भाई वॉशिंग करते हो? भीतर हो जाए। तो जितना मैंने सोचा था उससे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मोटो 46 का। इतनी अच्छे से बाइक साफ हो गई। अभी सिर्फ शैम्पू लगाया है, और शैम्पू से ही इतनी अच्छी हो गई है। अभी इसके अंदर पॉलिश रहती है, अभी फाइबर क्लीनर रहता है, बहुत कुछ रहता है। तो धीरे धीरे मैं आपको दिखाते रहता हूँ इसके अंदर और क्या क्या लगने वाला है, जिससे ये बाइक और चमकने वाली है। तो थैंक यू मोटो 46 टू सेंडिंग विद दिस बाइक केयर किट। ये इतनी अच्छी है ना, इतनी अच्छी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मेरी बाइक बिल्कुल न्यू हो गई है। अभी लेके आया शोरूम से मैं, क्योंकि ना मैं इसके अंदर आपको टायर दिखाता हूँ बाइक के, क्योंकि बाइक के टायर अच्छे हैं ना तो बाइक ऐसी लगती है पूरी न्यू है। बाइक के टायर दिखाता हूँ, टायर बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे बिल्कुल न्यू ब्रांड है, पर न्यू नहीं है, चेंज होने वाले हैं। बट थैंक टू मोटो 46 जिसकी वजह से मेरी पूरी बाइक न्यू लग रही है। टायर देखो, बाइक तो चमकाई, टायर भी पूरे ऐसे चमका दिए जैसे कि अभी निकाली हो बाइक। तो वैसे अगर आपके पास मोटो 46 है ना, मुझे लगता है आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत है बाइक वॉश करवाने के लिए। अगर आपके पास मोटो 46 है तो आप घर पे ही अच्छे से क्लीन बाइक अपने आप कर सकते हो। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप प्रोफेशनल हो बाइक वॉश करने में, या आपकी बाइक बहुत ज़्यादा गंदी है आप घर पे ही वॉश कर सकते हो। वो अलग बात है कि मैं बाहर गया था क्योंकि मेरी बाइक बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। जब पिछली बार से अब तक मैंने वॉश करवाई ही नहीं थी, क्योंकि मैं निकालता नहीं हूँ बाइक, बहुत कम निकालता हूँ लोकल जाने के लिए, तो इसलिए मुझे बाहर जाना पड़ा था वॉश कराने के लिए। पर जो अभी आपने डिटेल्स देखी ना वो मैंने घर पे ही आके वॉश करी है, बाहर से मैंने कुछ भी नहीं करवाया, बस वॉशिंग बाहर से करवाई थी। उसके बाद जितनी भी सफाई करी है वो मैंने खुद से करी। तो ऑब्वियसली मैंने सोचा था कि बाइक अच्छे से साफ होगी, क्लीन होगी, पर ये नहीं सोचा था कि इतने अच्छे से हो जाएगी। तो ऑब्वियसली मैं एक प्रोफेशनल नहीं हूँ कि जो बाइक को इतनी अच्छे से क्लीन कर सकता है, पर थैंक यू मोटो 46 जो इतनी ईजिली बाइक को मैंने इतनी आसानी से साफ कर लिया कि जैसे न्यू ब्रांड हो गई है। तो अभी गैरी तो है नहीं, पर उसके साथ वीडियो कॉल में कर रहा हूँ, तो मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ कि उससे जो बातें हो रही है, मतलब बातें तो बेचारा कहा करता है और देखता है, थोड़ा बहुत देखता है स्क्रीन की तरफ, और उसी में हम थोड़ा खुश हो जाते हैं। गैरी तो पिछले लोगों में मैंने दिखाया था कि मैं जो चाय पी रहा हूँ लेमन हनी टी वाली पी रहा था, तो इस बार पेपरमिंट की ट्राई कर रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ कैसी है। मुझे गिफ्ट मिला था दिवाली पे जो दे गए थे, तो मैं अब देखता हूँ कैसी है। अभी पीछे से गैरी की आवाज़ आ रही है, अभी वीडियो कॉल चल रही है उसके साथ हमारी। अभी पी के बता दूँ, खुशबू तो ऐसी लगी जैसे पेपरमिंट हो बिल्कुल। तो ऑब्वियसली पेपरमिंट का फ्लेवर डाला होगा उन्होंने, पर इतनी ही यहाँ तक आने की खुशबू सही है यार। इसे एक चीज़ और पता लगती है, अपने को कोरोना नहीं है जोक था। तो गाइस ना चाहते हुए भी ये वीडियो अगले दिन तक चली गई, क्योंकि मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम हो गई थी। सॉफ्टवेयर जो आपने देखा कि नॉट रिस्पॉन्डिंग हो गया था,
तो मुझे नया सॉफ्टवेयर डालना पड़ा। अब इसमें अच्छी बात यह है कि मैं 2020 में काम कर रहा हूँ, पहले 2019 में यूज़ कर रहा था सीसी पर, अब सीसी में 2020 यूज़ कर रहा हूँ। तो अब ये पहले से फास्ट हो गया है और अपनी वीडियो जल्दी से रेंडर हो जाती है और भी। तो एक्चुअल में ये अच्छा ही हुआ है। तो यहाँ तक वीडियो अगर देखिए तो लाइक प्लीज़ कर देना। और अभी मैं सोने जा रहा हूँ, तो बाय, टेक केयर, लव यू, और रब रखा, मिलेंगे दोबारा। बाय, अपना ख्याल रखना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। बाय।